हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो? वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की रीडिंग अगेन कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके मन में जो पार्टनर, जो भी पर्सन है, उसके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो हम चेक करने की आज कोशिश करने वाले हैं। ध्यान रखना, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे मुंह से जो भी बातें निकल रही है हर इंसान से रेजोनेट करे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि हाँ भाई मेरे साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है, कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं हो रही है। ठीक है। और अगर आपको रीडिंग सुनते हुए कहीं पे भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, ये मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए अपनी खुद की, मेरे कुछ डाउट्स है या जो भी है गाइडेंस आपको लेनी है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हो, मैं वो भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा मेरा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है और वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं, लाइट करते हैं कैंडल को एंड देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, जो आपके मन में है। पहले वीडियो को लाइक कर दो, अपने मन को शांत कर लो पूरी तरह से, फ्लेम पे फोकस करो। एक गहरी सांस लो सबसे पहले तो, आंखें बंद करो, अपने पार्टनर को विजुलाइज करो, उनको अपनी नज़रों के सामने लाओ और इस वीडियो को एक गाइडेंस की तरह तो देखो ही, लेकिन साथ ही साथ एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह भी देखो। सोचो कि इस रीडिंग में आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं, आपके रिश्ते की हीलिंग भी हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है आपके रिश्ते में, आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो वापस आ रहा है, ट्रस्ट वापस आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, रोमांस, अट्रैक्शन, रिश्ता प्रोटेक्ट हो रहा है, हील हो रहा है, बाइंड हो रहा है, मेंडिंग हो रही है रिश्ते की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है। ऐसा सोचो आप, ठीक है? जितना सोचोगे उतने आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। मैं लास्ट में एक छोटी सी प्रेयर भी करूंगी बेस्ड ऑन द रीडिंग, जो रीडिंग में आएगा उसके बेसिस पे मैं एक छोटी सी प्रेयर करूंगी लास्ट में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इनिशियल्स भी बताऊंगी और क्वेश्चन भी लेने वाली हूँ जैसे मैंने बताया। तो पूरे वीडियो को देखो, स्किप करके मत देखो। चलो लेट्स स्टार्ट। मुझे सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है वो ये फील हो रही है जहाँ पे ना आपके पार्टनर को उनकी कोई पुरानी गलती या कोई सेल्फिश बिहेवियर बहुत ज़्यादा उसका एहसास हो रहा है। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से ही जो अब दोनों के बीच में दूरियां आई है अभी, वो उनके वजह से ही आई है, उनके बर्ताव के वजह से, उनके सेल्फिशनेस के वजह से। फिलहाल वो इस रिश्ते के जो स्ट्रेस है उससे दूर रहने को चाह रहे हैं। ठीक है, वो इस वक्त बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। उनका जो पूरा ध्यान है अपने फ्यूचर पे है, करियर पे है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे है। आपके पार्टनर इस वक्त एक कंफ्यूजन वाली फेज में है, जहां एक तरफ उन्हें आपको खोने का दुख और पछतावा हो रहा है, तो दूसरी तरफ वो अभी भी डिपेंडेंसी में है आपके ऊपर। ठीक है, बट वो आना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते डिपेंडेंसी में। वो अपनी लाइफ स्टेबल करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स में ये बात बताओ गाइस कि क्या आप दोनों के ब्रेकअप हुआ है या आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, ये मुझे आप ज़रूर बताना। इस वक्त ऐसा लग रहा है थके हुए लग रहे हैं मुझे, जो भी परेशानियां चल रही है या जो मेंटल स्ट्रेस चल रहा है उससे दूर भागना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी दिमागी हालत और इस रिश्ते की जो करंट सिचुएशन है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके अंदर बहुत दुख है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारे सवाल है। वो इस रिश्ते की स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जो भी चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं।
पछतावा भी है उनके मन में। मुझे डिप्रेशन में दिख रहे हैं, बहुत गहरे डिप्रेशन में दिख रहे हैं। उनका मन कर रहा है कि कहीं भाग जाए, लिटरली। उनका मन इस वक्त किसी भी तरह की बातचीत, समझौता उसके लिए तैयार नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि वो खुद अंदर से बहुत बिखरे हुए महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त बहुत बुरे इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं। वो इस रिश्ते की हालत जो है ना, उससे इतने ज़्यादा परेशान है कि उनका सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाने का मन कर रहा है। और बिल्कुल भी मुझे 1% भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या उनके इस गुस्से या दुख की वजह आप दोनों की कोई लड़ाई है, या उनकी लाइफ में कोई पर्सनल या फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। क्या आप इस वक्त उन्हें थोड़ा स्पेस दे सकते हो ताकि वो थोड़ा सा शांत हो सके और फिर शांत होकर आपके पास आ सके। मुझे इस वक्त ऐसा भी लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि आप दोनों के एक दूसरे के साथ मे बी एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं है। एक दूसरे का साथ जो है, आपका उनके साथ, उनका आपके साथ रहना मे बी अच्छा नहीं है। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता अब हेल्दी नहीं रहा। दोनों एक दूसरे को दुखी पहुंचाते रहते हैं या दुखी पहुंचा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में अब सिर्फ अट्रैक्शन या जल्दबाजी बची है। कोई दिमागी सुकून या सच्चा इमोशनल कनेक्शन नहीं है। वो बिना सोचे समझे भी फैसले लेने के मूड में है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी वक्त कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। उनका जो झुकाव है इस बात पर ज़्यादा है कि ये रिश्ता दोनों के लिए टॉक्सिक हो रहा है। वो इस वक्त बहुत इम्पेशेंट लग रहे हैं। गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ा है इस पर्सन ने, या कोई बड़ा कदम उठाया है पास्ट में गुस्से में या इम्पेशेंट होकर। मुझे इस वक्त बहुत जल्दबाजी में दिख रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं। तो ये अगर वो ऐसी बातें कुछ करते हैं तो आप समझिए कि देखो उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, बट उनका गुस्सा या उनके अंदर जो एक बेचैनी है उसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, या ये रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत केयरलेस और भटका हुआ फील कर रहे हैं। मुझे आप लोग बताइए कि क्या उनका ये टॉक्सिक कहना है कोई स्पेसिफिक झगड़े की वजह से है? क्या आप इस समय उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें स्पेस दे रहे हैं? ये भी मुझे आप बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कभी आपके पास आने का सोच रहे हैं तो कभी आपसे दूर भागने का। ये जो कश्मकश उनके अंदर चल रही है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। वो इस रिश्ते के झगड़ों से, तनाव से और रोज़ रोज़ के दिमागी बोझ से पूरी तरह तंग आ चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो इस रिश्ते में इतने एग्जॉस्टेड हो चुके हैं कि अब उनमें कोई नया नियम बनाने या बातचीत सुलझाने की एनर्जी ही मुझे नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुश एंड पुल चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, खींचतान, उसकी वजह से वो भी क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद को जो है ना स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ। इस वक्त इमोशंस के चक्रव्यूह में फंसे हुए लग रहे हैं। रिश्ते की सिचुएशन से पूरी तरह फेडअप हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। दिमागी तौर पर इतने थक गए हैं कि उन्हें सब कुछ छोड़ने का मन कर रहा है। आप मुझे बताइए कि क्या उनका ये फेडअप होना आप दोनों के बीच रोज़ रोज़ होने वाले आर्ग्यूमेंट्स की वजह से हो रहा है? क्या आपको लगता है कि इस वक्त उन्हें बिना किसी सवाल जवाब के अकेले आपको छोड़ देना चाहिए? उन्हें शांत होने में मे बी ये चीज़ हेल्प कर सकती है। देखो, आप दोनों के बीच में जितना भी झगड़ा हुआ है या जो स्ट्रेस हुआ है, आखिर में उन्हें आप सबसे ज़्यादा सुकून, शांति, अपनापन सिर्फ आपके साथ ही फील होता है। आप उनकी लाइफ की सबसे सेफ और कंफर्टेबल हिस्सा हो। वो इस वक्त आप दोनों के बिताए हुए जो अच्छे पल है, पुरानी तस्वीरें या यादें हैं या खूबसूरत यादें हैं, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उनका ध्यान अब झगड़ों से हटकर ना अपने अच्छे वक्त पर आ रहा है। उनके पीछे छुपा हुआ सच अब बाहर आ रहा है, जो भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स वगैरह छुपाई हुई है। उन्हें एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो या कितने ज़रूरी हो। देखो, देखा जाए ना तो उनके दिल में आपके लिए बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स है और वो पुरानी बातों को भूलकर उस सुकून को वापस फील करना चाहते हैं जो उन्हें आपके साथ मिलता है।
ओवरऑल मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी, गुस्सा, थकान, ऐसा लग रहा है वो धीरे धीरे अब कम होने वाली है। और बहुत ज़्यादा आप दोनों के पुराने दिनों को, यादों को मिस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया के सारे तनाव के बाद आप ही उनका असली कंफर्ट जोन हो, उनका सुकून हो। तो धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है चीज़ें, आप उनको टाइम दो थोड़ा सा। आप उनकी हीलिंग को मत रोको बीच में ही, ठीक है। मुझे आप कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताओ कि क्या आप इस वक्त उन्हें कोई पुरानी अच्छी याद या फ़ोटो भेजकर शुरू करना चाहेंगे फिर से। क्या आप दोनों के बीच बात करने का मौका कोई है, सिचुएशन बन रही है ऐसी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में, चाहे हालात जैसे भी हो, आपको अपने पास, अपने साथ रखना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि वो आपके बिना आगे नहीं बढ़ना चाहते अपनी ज़िंदगी में। कोई पक्का या परमानेंट कमिटमेंट चाह रहे हैं आपके साथ। उनके मन में अब इस रिश्ते को ऑफिशियल या एक मजबूत नाम देने का ख्याल चल रहा है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब उनका दिमाग बिल्कुल क्लियर होते जा रहा है धीरे धीरे। लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं। इस रिश्ते से भागने के बजाय इसमें सेटल होना चाहते हैं और इसको आगे लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। ओवरऑल मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो रहे हैं धीरे धीरे। सारे परेशानियों के बावजूद उन्हें समझ आ गया है कि उन्हें आप ही चाहिए हो, और वो आपको एक पक्का कमिटमेंट देने के बारे में ही सोच रहे हैं बार बार। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप दोनों के बीच पहले कभी मैरिज या फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बातें हुई है। क्या बातें हुई है, सीरियस बातें हुई है या ऐसे ही कैजुअल बातें हुई है। क्या आप उनके इस कमिटमेंट के फैसले को पूरी तरह सपोर्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो। वो आपसे कहना चाहते हैं कि दिन ब दिन मेरी होप टूटती जा रही है, हेल्पलेस होता जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को लेकर धीरे धीरे थोड़ा सा हेल्पलेस होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो अभी, देखो मुझे ना इनकी सिचुएशन ऐसी लग रही है जहाँ पे ये बीच में है और यहाँ पे आप हो, यहाँ पे उनकी लाइफ है। यहाँ पे होप टूट रही है, यहाँ पे होप बढ़ती जाती है। तो वो बीच में है, ठीक है। तो इसीलिए आपको रीडिंग सुनते वक्त भी लग रहा होगा कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स निकल के आ रही है, क्योंकि सच में वो वैसा फील कर रहे हैं। पल में ऐसा, पल में ऐसा। उनका दिल बहुत बुरी तरह में भी टूटा है। उनका मन बहुत तेज़ी से बदल रहा है। बार बार इमोशनल रोलर कोस्टर मुझे दिख रहा है। ऐसा लगता है कि ये जो इंतज़ार है वो उन्हें बहुत निराश कर रहा है। देखो, वो वही सुकून चाहते हैं आपके साथ जो पहले मिलता था, वो कंफर्ट, वो हंसी खुशी, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड लग रहे हैं मुझे। उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में अब मे भी कोई उम्मीद नहीं बची है। वो खुद ही क्वेश्चन मार्क लेकर बैठे हुए हैं। सब खत्म हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन को। आप मुझे बताइए कि क्या पिछली बार आप दोनों के बीच में कोई रिसेंटली कोई झगड़ा हुआ था। क्या आप शांति बनाए रखने की वजह से वो उम्मीद खो रहे हैं। क्या मे बी आप चुप हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो उनको, क्योंकि इस पर्सन को आपके तरफ से अटेंशन की कमी महसूस हो रही है। वो ये पैटर्न खत्म करना चाहते हैं। वो आपका पूरा अटेंशन चाहते हैं। जितना अटेंशन आप उनको दे रहे हो, उनको वो इनफ नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो पहले जैसा। वो दिल से आपका और ज़्यादा वक्त और इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। वो इस रोज़ रोज़ के उतार चढ़ाव से या जो फटाफट चीज़ें आप दोनों के बीच में बदल रही है, उसकी वजह से उनको दुख हो रहा है, थक रहे हैं, उसको वो बदलना चाहते हैं। वो इस सिलसिले को जो तकलीफ दे रही है ना, उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। ओवरऑल उनकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे वो आपके ध्यान और टाइम के लिए तरस रहे हैं, पर बार बार मे बी उनकी उम्मीद टूट रही है। उसकी वजह से वो इस दर्द भरी साइकिल को या पैटर्न को पूरी तरह बंद करने का मन कर रहे हैं उनका, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में ये बात बताओ कि क्या आप सच में उन्हें कम अटेंशन दे रहे हो, जानबूझ के या बिना। मे बी उनको ऐसा फील हो रहा है तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। क्या आप उनसे कोई आखिरी बार बात क्लियर करने के लिए तैयार हो। क्या आपकी किसी बात ने उनको, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि उनका जो आत्मसम्मान है उसको कुछ ठेस पहुंची है। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में या आपके किसी पुराने
बर्ताव की वजह से उनकी इज्जत या सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको ठेस पहुंची है, ठोकर लगी है बहुत बुरी तरह से वो भी। अब ये दुख सिर्फ ध्यान ना मिलने का नहीं है, ये उनको ये फील हो रहा है कि उन्हें छोटा दिखाया गया है या उनकी वैल्यू कम वैल्यू नहीं की गई है, रिस्पेक्ट नहीं की गई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं। अगर उनको भी रीडिंग्स वगैरह लेने की आदत है तो मे बी वो रीडिंग्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, टैरो, एस्ट्रोलॉजी या कोई ऐसी रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं ताकि उनके अंदर का जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म कर सके। या मे बी आप सोच रहे हो या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे रीडिंग ले लेनी चाहिए, आप ले सकते हो गाइज, मैं भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, मैं अपनी एडवर्टाइज भी कर रही हूँ। देखो, वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए उनको, क्या आपके पास आना चाहिए, रुकना चाहिए, आपका वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिश्ते में उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है बहुत बुरी तरह टूटा है, जिसकी वजह से वो अंदर से बहुत ज़ख्मी और समझ पाने के कारण समझ ना पाने के कारण मे बी वो कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं कहीं से। उनको लग रहा है कि मुझे कहीं से तो गाइडेंस मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कहाँ से मिल सकती है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपने रीडिंग ली है इस पर्सन को लेकर? अगर नहीं ली है, मुझे लगता है आपको लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे ये भी बताना कि आपने उन्हें हर्ट किया है क्या उनको इग्नोर किया है उनकी किसी बात को। अगर ऐसा हुआ है गाइस जहाँ पे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, आप सॉरी बोल के चीज़ें ख़त्म कर सकते हो। चीज़ें, आपको चीज़ों को खींचने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे नहीं हो जाओगे ना सॉरी बोलने से, रिश्ता बच जाएगा। क्योंकि इस पर्सन के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप उनसे अपनी तरफ से माफ़ी मांगकर उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लौटने के लिए हेल्प कर सकते हो? ठीक है, ये भी मुझे आप बताइए चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने मे बी वो डर रहे हैं आपके सामने आने से, आपको फेस करने से, और खुद को संभालने के लिए सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस वक्त आपके सामने आने और आपसे आंखें मिलाने से या बातचीत करने से उसका जो हौसला है ना, वो ही नहीं जुटा पा रहे हैं। मे बी पिछले झगड़ों की वजह से या फिर उनके अंदर चल रहा जो गिल्ट है या जो उनको हर्ट हुआ है उसकी वजह से हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इस रिश्ते को आगे के फ्यूचर सोचकर और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते वो, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ जो मौजूदा पल है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें जीने की कोशिश कर रहे हैं और दिमाग को शांत रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत लो फील कर रहे हैं, उनमें आपसे मिलने या बातचीत करने का कॉन्फिडेंस अभी नहीं है करंटली, इसलिए वो रिश्ते के कल को सोचने के बजाय सिर्फ आज में रह रहे हैं, खुद को नॉर्मल कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या आप उन्हें एक फ्रेंडली और सॉफ्ट मैसेज भेजकर बिना किसी पुरानी बात के कंफर्ट दे सकते हो? क्या आपको लगता है कि उनका ये जो डर है या उनके अंदर जो ये हर्ट है आपकी किसी गलती की वजह से हुआ है? ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा गाइस, ठीक है? ओके, और देखते हैं क्या एनर्जी है यहाँ पे। ओके, देखो, बहुत ज़्यादा आपको मिस तो कर रहा है, याद बहुत आ रही है इस पर्सन को। अब उन्होंने आगे का फैसला पूरी तरह आप पर छोड़ दिया है। मे बी वो अब लड़ते लड़ते थक चुके हैं, इस रिश्ते को बचाते बचाते थक चुके हैं। अगर आप दूर जाना चाहते हैं उनसे तो वो आपको नहीं रोकना चाहते, वो आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते, कोई प्रेशराइज नहीं करना चाहते आपको। मिस तो करते हैं, दूर रहकर भी उनके दिल में आपके लिए तड़प है, पैशन है, प्यार है, फीलिंग्स है, सॉफ्ट कॉर्नर है। गुस्से और तकलीफ के बाद भी वो आपको भूल नहीं पाए हैं। सोचो वो कितना प्यार करते, क्योंकि अगर हमें किसी का गुस्सा आता है, अगर हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम उन्हें भूल जाते हैं, हम अपनी लाइफ पे फोकस करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत इमोशनल मोड पर है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, पर उन्होंने अब जिद छोड़ दी है। मे बी अगर आप उन्हें जाने देंगे तो वो चुपचाप चले भी जाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या आप उन्हें रोकना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं? क्या आप उन्हें मनाने के लिए कोई स्टेप उठाने वाले हैं? ये भी मुझे आप कमेंट्स में बताइए।
ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को ना इस रिश्ते में कोई बड़ा सच या रियलाइजेशन हुआ है, पर उन्हें आपके बर्ताव से भी निराशा हुई है। उन्हें लगता है कि आपने किसी सिचुएशन में उनका उस तरह से साथ नहीं दिया जैसे उन्हें उम्मीद थी। वो आपके किसी एक्शन या रिस्पॉन्स से अंदर से बहुत हर्ट हुए हैं और बहुत डिसअपॉइंट भी हुए हैं। उन्हें इस रिश्ते के बारे में या आप दोनों के सिचुएशन को लेकर कोई बड़ी क्लैरिटी मिल गई है, मे बी कोई सच मिल गया है। वो भी इस रिश्ते को पुरानी गलतफहमी से बाहर निकालकर एक नए और बिल्कुल साफ नज़रिए से देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर अब इस रिश्ते की जो रियलिटी है, हकीकत जो है, पूरी तरह से उन्हें उसका एहसास हो गया है। साथ ही उन्हें लगता है कि आप इस सिचुएशन को और बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे, जिस वजह से ना उनकी जो होप थी वो टूट गई है। क्या आप उन्हें अपनी आपकी तरफ से किसी सच्चाई का पता चला है जिसे लेकर वो इतने मुझे निराश लग रहे हैं? क्या आप उनसे अब खुलकर साफ बात करने के लिए तैयार है अगर वो ट्राई करेंगे आपसे क्लियर कम्युनिकेशन के लिए? आर यू रेडी टू कम्युनिकेट विद देम क्लियरली? मुझे ये भी बताइए आप कमेंट्स में। कहीं ना उन्हें लग रहा है कि आप उन पर फ़ायदा उठाने का या यूज़ करने का शक कर रहे थे। वो साफ कह कर रहे हैं कि उनके मन में ऐसा कभी कुछ गलत ख्याल भी नहीं आया आपको लेकर कि आपको उन्हें यूज़ करना चाहिए। उनका जो प्यार था, फीलिंग्स थी, सच्ची थी, उसमें कोई चालाकी या मतलब नहीं था। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते के उसी शुरुआती भोलेपन और खुशी को याद कर रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत बुरा फील कर रहे हैं। अगर उन पे इस्तेमाल करने का कोई आरोप आपने लगाया है, वो आपको जता रहे हैं कि उनका प्यार बिल्कुल प्योर था, सच्चा था, मासूम था, उसमें कोई धोखा नहीं था या उनका कोई मतलब नहीं था आपसे। मुझे आप कमेंट्स में बताइए कि क्या आप दोनों के बीच में पैसों को लेकर, फ़ायदा लेने को लेकर या किसी मतलब को लेकर कोई आप शक पैदा हुआ था? क्या आप उस उनकी सच्चाई पर विश्वास करने के लिए तैयार है जो वो आपको बताने वाले हैं? देखो, आपके पार्टनर के मन में गुड न्यूज़ ये है कि आपके पार्टनर के मन में ना आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, प्यार, रोमांस जगता हुआ फिर से दिख रहा है। ठीक है, देखो, मुझे अजीब ये लग रहा है या मुझे ना सरप्राइजिंग ये लग रहा है कि इतने हर्ट हुए हैं आपके पार्टनर, उसके बाद भी ना आपका जो चार्म है उनके दिमाग पर अभी भी उसका असर है। वो इस वक्त आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। वो मे भी कोई प्यारा सा मैसेज भेजना चाहते हैं या दिल की बात शेयर करना चाहते हैं। उनका मन आप शिकायतें छोड़कर आपसे प्यार से जुड़ने को कर रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर उनका मन अब इस आपसे एक प्यारी बातचीत के ज़रिए दोबारा नज़दीक आने का है। मुझे आप कमेंट्स में ये बात बताइए कि क्या हाल ही में उनका कोई कॉल या टेक्स्ट आपको आया है? मतलब उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आया है? क्या आप इस वक्त उन्हें पहले अप्रोच करने के लिए कंफर्टेबल है? अगर है तो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, और मैं आपको इनिशियल्स बता देती हूँ कि मुझे कौन कौन से इनिशियल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ वीडियो को स्किप मत करो, मैं कुछ भी कभी भी बताती हूँ, ठीक है? तो स्किप कर दोगे तो मिस कर जाओगे। चलो, जो मुझे इनिशियल्स दिख रहे हैं, सबसे पहला जो इनिशियल दिख रहा है वो है ए, सी, एल, ओ, आई, एस, के, वी, पी, डी, एच, एम। तो ये इनिशियल्स निकल के आ रहे हैं, आप पॉज करके अपना देख सकते हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में।
अब मैं एक प्रेयर करने वाली हूँ। रीडिंग के बेसिस पे मुझे जो फील हुआ है कि ज़रूरत है प्रेयर में, वो चीज़ें मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है, प्रेयर में। तो पूरा शांति से सुनो और फील करो और मेरे पीछे रिपीट करते जाओ। ओके। डियर डिवाइन, मेरे और मेरे पार्टनर के रिश्ते को अपनी ठंडी और प्यारी सी रोशनी से भर दो। हमारे बीच जो भी गलतफहमियां, दुख या आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंची है, जाने अनजाने, उन सभी जख्मों को आज पूरी तरह हील कर दो। हमारे मन से और रिश्ते से सारी नेगेटिविटी, डर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, थकान, गिव अप करने वाला एटीट्यूड, ईगो इश्यूज़, थर्ड पार्टी इश्यूज़ पूरी तरह से दूर कर दो। हमें एक दूसरे की नीयत पर दोबारा विश्वास करने का हौसला दो। हमारे दिल में एक दूसरे के लिए वही प्यार जो शुरुआत में था, वही मासूमियत, खुशियाँ, विश्वास और सच्चा खिंचाव लौटा दो जो हमें एक दूसरे के पास लेकर आया था। हमें एक दूसरे का कंफर्ट जोन बनाओ जहाँ सिर्फ सुकून, प्यार, अफेक्शन और एक दूसरे के लिए गहरे एहसास हो, बिना किसी स्ट्रेस के। हमारी बातचीत में प्यार, क्लैरिटी, मैच्योरिटी और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भर दो। हमारे सफ़र को आगे एक मजबूत और हमेशा टिकने वाले कमिटमेंट की तरफ लेकर जाओ। थैंक यू यूनिवर्स, इस रिश्ते को दोबारा खूबसूरत और मीठा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। वाह। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मैंने रीडिंग भी कर दी है, मैंने इनिशियल्स भी बता दिए हैं आपको और प्रेयर भी कर दी है। आई होप कि रीडिंग आपको बहुत ही होलसम लगी होगी, बहुत मज़ा आया होगा और आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।